आपको महाराज जी का चुना है, देवकीनंद भारद्वाज जी। श्री राम कथा का जो आयोजन है, ये धर्म जागरण समन्वय उत्तर बिहार, ये संघ की एक इकाई है, जिसके एक अपनी जो शाखा का एक बिहार संस्कृति विकास परिषद की एक उस इकाई का एक तत्व है, जिसके सौजन्य से ये राम कथा का आयोजन किया गया है। जो इस कथा के माध्यम से आम लोगों को, जो हिंदू समुदाय हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उन लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। जो आदमी ऊपर की ओर नहीं उठ रहे हैं, उनको इस माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि समाज में जो कुरीतियां हैं वो सब दूर हो जाए। समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं फैली हुई, उस कथा के माध्यम से मैंने जजमान जो है सो एक दलित परिवार से चंदेश्वर राम जी को बनवाया और उनकी पत्नी सुशीला जी को बनवाया, और पिछड़े वर्ग से गणिका देवी जो वार्ड पार्षद है यहाँ के, उनको बनवाया और उनके पति दीपू सहनी जी को मुख्य जजमान के तौर पर बनवाया। और इस तरह करके हर द्वार हमारे देखेंगे आप, टावर पर जो है मुजफ्फरपुर टावर पर भामाशाह द्वार है, दानवीर भामाशाह द्वार है, जो हमारे देश की आज़ादी में उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया था, और उनके साथ ही धन की जो भी कमी थी उससे पूरा होने की, जो पूरे तो नहीं हो सकती है, लेकिन जितना भी था वो अपने सर्वस्व दान किया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह द्वार मैंने बनाया है, ये आखाड़ा घाट के रोड में। एक जुब्बा साहनी द्वार भी बना हुआ है, आप आए होंगे तो देखे होंगे। एक परशुराम द्वार भी बना हुआ है, एक चौहड़मल द्वार भी बना हुआ है, और अंबेडकर द्वार भी बना हुआ है। और सबके बाद जो वशिष्ठ, जो हमारे रामायण के रचयिता वशिष्ठ, माने बैठक का जो स्थल है, कथा स्थल, उसको वशिष्ठ नाम दिया गया, वशिष्ठ स्थल उसको नाम दिया गया है। और इस तरह समाज को जोड़ने का काम ये किया गया है। इसी के माध्यम से समाज कैसे जुटे, समाज में कैसे विकास हो, समाज में कैसे आगे की ओर लोगों को बढ़ावा मिले, इसलिए काम किया गया। ये धर्म जागरण समन्वय समिति के द्वारा किया जा रहा है। इनके मुख्य जो कथा का श्रोताओं को और देवकीनंद भारद्वाज को सभी का जो अरेंज किए हैं, इसका उस व्यक्ति का श्रेय कृष्ण कुमार मिश्र, जो उत्तर बिहार के सचिव है, हम लोग के पुरखा हैं। उनके साथ साथ विपिन कुमार सिंह जो सह संयोजक तथा इस कथा के आयोजक हैं, उनके चरण कमलों से ये कथा किया जा रहा है। और इस कथा के बीच में जो हम लोग के बीच में लाए, वह व्यक्ति का नाम शिवचंद्र राय है, जो हमको प्रेरित करके मुख्य जजमान बना के इस कथा का रूप रंग तैयार किया गया है। इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के तौर पर, अंगद के तौर पर राम उदय सहनी उर्फ मुल्लर जी हैं। इधर हम लोग के हनुमान नमन सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा जी हैं, और हनुमान नमन सेवा समिति के जितने भी वॉलंटियर हैं वह लोग हैं। कृष्ण कुमार उर्फ कन्हैया जी जो डॉक्टर पेशा से आते हैं वो भी हैं। अरविंद कुमार मुकुल जी हैं, अरविंद कुमार ठाकुर है, मुकुल जी नहीं, ठाकुर जी है, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। और हम लोग चंदेश्वर राम जी हैं, दलित शोषित पीड़ित जिसको सबसे निचले स्तर के लोग जो समाज अछूता समझते हैं, उस व्यक्ति को धर्म जागरण समन्वय समिति से जोड़ा गया है। और उससे जोड़ा नहीं गया है, अपना जो संस्कृति भूल गया था, गुरुकुल की परिभाषा भूल गया था, उसको जगाने का काम किया जा रहा है। हिंदू जागेगा, राष्ट्र जागेगा, भारत उदय करने को हम चले हैं एक कथा के माध्यम से। जो कथावाचक हमारे बीच में आए हैं, उनकी भी गाथा है देवकीनंद भारद्वाज, जो श्री श्री 108 राष्ट्रीय व्यास कथावाचक हैं, जिनकी श्रोता से लगभग 15 से 20 हजार आदमी डेली भी
इस सभागम में, इस कथा में भाग लेते हैं और कथावाचक देवकीनंद भारद्वाज जी का चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीपू सोहनी वह समाज सेवी है, गनीता देवी वार्ड पार्षद पति हैं और मुजफ्फरपुर में जो राजनीति है उस राजनीति के कठोर 35 वर्ष पूर्व जब मुजफ्फरपुर में आप लोग हैं, आपका न्यूज चैनल चलता है, 35 वर्ष से मुजफ्फरपुर में बजरंग दल के नाम लेने से कांपता था, डरता था, घरों में दुबक जाते थे। उस समय बजरंग दल का गांधी हम संभाले थे। उस समय से हिंदुत्व की रास्ता और राष्ट्र की हिंदू की रक्षा के लिए मैं अपना जान 24 घंटा निछावर करता हूँ। कथा का प्रसंग है, राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और राम जी के चारों भाई का जन्मोत्सव मना करके भक्तों को आनंदित करेंगे। हमारे व्यास जी जो बहुत ही आनंदित करते हैं और बहुत सरल भाव में भक्तों को समझाते हैं कि सनातन धर्म में राम कथा का पुरुषोत्तम राम जी का आदर्श, पुरुषोत्तम राम जी का जो उन्होंने जो लीला किया, क्यों किया, अपने समाज को जोड़ने के लिए, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, छुआछूत का है, इस सब को दूर करने के लिए राम जी ने शेबरी के यहाँ बैरवी खाए और राम जी ने अपने केवट जी को चरण धुला करके उनसे मित्र भाव भी रखें। तो हमारे समाज में कथा के माध्यम से ये है संदेश कि हम सब सनातन है, सनातन एक जड़ है और हम वृक्ष हैं और सब वृक्ष हमारा एक है। इसमें हम किसी कोई अलग नहीं है। आज सबसे छोटे तबके भी लोग हमारे इस कथा में आते हैं और आनंदित होते हैं और वो मेरे हैं, ये नहीं कि वो अलग हैं, वो हमारे हैं। अगर उनकी सोच है या हमारी सोच है कि वो अलग है, तो हम राम जी के मर्यादित को दर्शाते हुए कि नहीं, उन्होंने हमारे भगवान जिनको हम पूजते हैं, उन्होंने भी सबको साथ लेकर के और सबको आनंदित किए। यही है कथा। आश्रम घाट रामविलास नगर बालू घाट में 19 मई कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ, जो प्रतिदिन चल करके ये 27 मई को पूर्णाहुति होगा। राम कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सारे समाज को, हम जो है अपने सनातन धर्म से को भूलते जा रहे हैं, विज्ञान की ओर जा रहे हैं, लेकिन सनातन को हम पीछे धकेल रहे हैं। तो विज्ञान को साथ साथ सनातन धर्म भी मेरा मजबूत हो, इसके लिए भगवान राम ने बोला है कि रामो विग्रह वानः धर्म, यानी राम का दर्शन जो है वही मूर्ति है, राम का मूर्ति ही राम का दर्शन है। तो इसको लेते हुए हमने जो सारे हमारे द्वार चले, जो हमारे जितने भी समाज हैं, दलित, पिछड़ा, अग्रज जो भी हैं, तो उन सारे लोगों के नाम से जो है द्वार बना करके हम सारे समाज को यह जनाना चाहे हैं कि आप कोई भी सनातन से बाहर नहीं है, आप सब सनातन के बीच में है। इसके लिए संत रविदास, जुबा सनी, चौहरमल द्वार, बाबा अम्बेडकर द्वार, ये सारे द्वार बनाते हुए हमने समाज को पहले बाजार से जोड़ा है और उसके बाद हम कथा स्थल पर, वाल्मीकि कथा स्थल में सबसे पहले जो भगवान राम को जो शिक्षा दिया गया है, वाल्मीकि जी ले जा करके उनको शिक्षित किया है, वहाँ से फिर भगवान राम जो है वो जब वनवास हुआ है तो केवट जो है उनको नैया पार कराए हैं वन में। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात सबरी मिलन से हुआ है। माँ सीता का पता लगाने के लिए जो है सुग्रीव जी का जो से मिलन हुआ है और इस तरह उन्होंने जो मतलब लंका का राजा जो रावण जो है सीता को हरण करके ले गया था, तो उनके ऊपर उन्होंने विजय पाया है। तो इस तरह से सारे समाज में उन्होंने बताया है कि सनातन धर्म ही मजबूत धर्म है, सनातन से आप बाहर नहीं हुए, सनातन के बीच ही रहे। इसीलिए यह राम कथा यहाँ पर